हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस दो वीडियोज़ में मैंने एक्सरसाइज 6.3 के सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं, लेकिन रिमेनिंग अभी 4 क्वेश्चंस हैं जो अभी बाकी हैं जिनका सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड कराना है। इसमें देखो, ये हमने 12 तक दे दिया है, 13, 14, 15, 16 का सॉल्यूशन देंगे। इसमें देखिए 13 ईजी है, 15, 16 ईजी है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेंदी क्वेश्चन है और उसको देखते हैं। पहले 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। मतलब कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे हमने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, ठीक है। इस पे एक पॉइंट डी है, ठीक है। ये ऐसा दिया है एंगल कि ये ऐसा एंगल है जिसमें एंगल ए डी सी जो है वो क्या है, इक्वल्स टू एंगल बी ए सी है। इसमें गिवन क्या दिया है, इसमें गिवन दिया है कि एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये ए डी सी बी ए सी मतलब ये एंगल और ये टोटल एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। ये प्रूफ करना है क्या, तो हमको प्रूफ करना है कि सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी और सी डी। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि दो ट्रायंगल ले लीजिए, पहले ए बी सी ले लीजिए और ए डी सी ले लीजिए। अब पूछिए कि सर यही ट्रायंगल्स क्यों लें, प्रूफ। पूछिए कि सर यही ट्रायंगल क्यों लें, क्योंकि अगर देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। अगर यहाँ पे लिख लें सी ए और फिर लिख लें सी बी, सी ए एक रहने दे, सी बी को इधर लाएं, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन सी ए। देखो ये हो जाएगा ना, सी ए स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो मतलब देखिए, एक सी ए इस ट्रायंगल में, ए बी सी में एक ट्रायंगल सी ए है और ए बी सी में सी बी भी है। ऐसे ही ए डी सी में सी ए है और सी डी है। मतलब इसलिए दोनों ट्रायंगल लेंगे। कौन सा, तो राइट साइड वाला एक ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। कौन सा ट्रायंगल, तो ये राइट साइड वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए डी सी और बी ए सी में ये वाला एंगल ए डी सी में क्या दिया है, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी ऑलरेडी गिवन है। तो लिख लीजिए, ये क्या है, गिवन। आई बात समझ में। और दोनों में एंगल सी है, देखो ए डी सी में भी एंगल सी है और बी ए सी में भी एंगल सी है। तो लिखिए ना, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, क्या, ये हो गया कॉमन। तो दो एंगल मिल गए, मतलब कि यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। इसका मतलब ये लाइन डायरेक्ट लिख लीजिएगा, सी ए अपन सी बी हो जाएगा किसके बराबर, सी डी अपन सी ए के। आँख बंद करके ये लिखिएगा, एक बार सिमिलर हुआ ना, ये आँख बंद करके लिखिएगा और इसको कर दीजिएगा सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी इंटू सी बी। ये क्यों होगा, क्योंकि रेशियो फिर सेम हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल का। इसमें सी करेंगे तो ये हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भैया, 14 क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, ठीक है। 14 क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ है, लेंदी है, ठीक है। बहुत सारा दिमाग इसमें लगाना भी है और समझना भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 14 क्वेश्चन इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन 12 क्वेश्चन बड़ा इजीली बन गया था, आपको याद हो। लेकिन 14 क्वेश्चन टफ है, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें बी सी दिया हुआ था इसमें बी सी दिया था जिस पे मीडियन आ रहा है, लेकिन इसमें बी सी नहीं दिया रहा है। इसमें देखो ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू, और इसमें भी ए बी पी क्यू का रेशियो तो दिया है कि ए बी और पी क्यू का रेशियो उतना ही है। और फिर इसमें दिया है कि ए डी और पी एम का रेशियो भी उतना ही है, और यहाँ भी ए डी और क्यू आर का भी रेशियो, मतलब ए डी और क्यू आर का रेशियो दिया था।
लेकिन उसमें BC और QR दिया था। तो जब इसके साथ ये दिया, इन दोनों का रेशियो और मीडियन का रेशियो और ये बेस का जिस पे ये मीडियन आया हो, इस पे रेशियो दिया रहेगा तो 12 क्वेश्चन है और इजी है। लेकिन अगर ये दिया हो, ये दिया हो और थर्ड हो, मतलब बेस वाला एक जिस पे मीडियन है वो वाला साइड छोड़ के दूसरा रेशियो दिया रहेगा, तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और वो क्वेश्चन हो जाएगा 14। तो आई होप कि आपको 14 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैं फिर से बता दूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि ए बी और ए सी, मतलब ए बी और ए सी और मीडियन ए डी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी का प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू, मतलब ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है और ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है और पी एम के, मतलब ये ए डी पी एन के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वस टू ए सी अपॉन पी आर इक्वस टू ए डी अपॉन पी एम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में सिमिलर है। इजी नहीं है, बोलेगा अरे सर ये तो इजी है, नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको गिवन लिख लेंगे, ठीक है, और दो ट्रायंगल हमने ले लिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए। कौन कौन से ट्रायंगल लिया, तो हमने ए बी लिया, ए बी सी लिया और पी क्यू आर लिया, इसका मीडियन ए डी और इसका मीडियन पी एम, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है देख रहे होंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम दिया हुआ है। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से, बहुत इजी नहीं है मैं बताऊं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है समझिए, क्वेश्चन में हमको क्या करना है समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा कलर ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कंस्ट्रक्शन डालना है, कैसा, तो वह कह रहा है कि AD को बढ़ाना है E तक, मतलब AD को E तक बढ़ाना है, मतलब इसको और आगे बढ़ाना है, सच दैट AD इक्वल्स टू DE, मतलब जितना AD है उतना ही यहाँ तक हमको और बढ़ाना है। तो हमने ये एक लाइन ले लिया, ठीक है, हमने एक ये लाइन ले लिया और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये AD के बराबर है। किसके बराबर है, ये जो है ना यहाँ पे AD है, तो ये AD के बराबर हमने DE को बढ़ा लिया और फिर क्या किया, हमने इनको यहाँ से मिला दिया। हमने क्या किया, इनको यहाँ से, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। बात समझ में आई। हमने क्या किया कि एक्सटेंड AD को DE के बराबर, मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, जितना AD है उतना ही इसको यहाँ तक बढ़ाया, इतना काम किया और फिर B से E को और C को इसे यहाँ से मिला दिया। ऐसे ही दूसरे में PM को भी आगे हमने बढ़ाया, PM को भी हमने आगे बढ़ाया, कहाँ तक, तो PM को हमने उतना बढ़ाया आगे, इसको और बड़ा कर लें थोड़ा सा, PM को हमने बढ़ा लिया कहाँ तक, तो PM को S तक बढ़ा लिया और सच डैट PM इक्वल्स टू MS, मतलब जिस टाइप से इतना इक्वल्स टू इतना खींचा था उतना ही PM इक्वल्स टू MS हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से इसको और यहाँ से इसको ये मिला दिए, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, ये हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो ट्रायंगल था वो तो था ही, इसके इतना AD है और ये ED, इतना बढ़ा के इनको मिला लिया और इतना बढ़ा के और इसको मिला लिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। आगे बढ़िए, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा कि ये AD DE के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन, और क्योंकि AD मीडियन है ABC में, तो ये वाला जो रहेगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये मीडियन है। तो इसको तो मीडियन क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है, BC को ये कर देगा। ऐसे ही इसमें PM मीडियन है, PQR में PM मीडियन है, मतलब कि इसको भी ये क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा।
अब इसका मतलब कि ए बी ई सी में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये ए डी डी के बराबर है और बी डी सी डी के बराबर है, मतलब ए बी ई सी एक पैरेललोग्राम है। बात समझ में आई? ऐसे ही इसमें भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब पी क्यू एस आर भी एक पैरेललोग्राम है। तो ये चीज़ लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ए डी में मीडियन है, बी डी सी डी बाई कंस्ट्रक्शन है, ये बाई कंस्ट्रक्शन है और ये मीडियन है, इसलिए डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ए बी सी पैरेललोग्राम। सेम चीज़ जो समझाया वो यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही दूसरे वाले ट्रायंगल में पी एम मीडियन है, दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या है, पी एम मीडियन है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें पी एम मीडियन है, ठीक है, दिख रहा है ना पी एम मीडियन है। ये वाला क्यू एम एम आर के बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब कि ये भी एक दूसरे का बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि पी क्यू और ये देखिए कौन सा, तो पी क्यू एस आर भी एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए ए बी ई सी पैरेललोग्राम है, ध्यान से यहाँ देखिए, ए बी ई सी पैरेललोग्राम है, मतलब ए बी सी ई के बराबर होगा और ए सी बी ई के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बी इक्वल्स टू सी ई और बी ई इक्वल्स टू ए सी। तो वही चीज़ हमने लिखा है, ए बी इक्वल्स टू सी ई और ए सी इक्वल्स टू बी। यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में ये लिख लिया है। सिमिलरली यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू आर एस और पी आर इक्वल्स टू क्यू एस, पी क्यू इक्वल्स टू आर एस या फिर एस आर और पी आर इक्वल्स टू क्यू आर। ये भी हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। हमारा इक्वेशन 1 मिल गया और 2 मिल गया। तो अब हमने पूरा पार्ट अब हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको मिटाते हैं और ठीक है, इस वाले गिवन को, ये सारी चीज़ों को मिटा के और यहीं सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास डायग्राम रहेगा ना, तो डायग्राम रहेगा तो इजी रहेगा हमको करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको, ठीक है, इसको हमने इसको रफ कर लिया, ठीक है, ठीक है। और जो गिवन है इक्वेशन 1 से, उसको तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में दिया था कि ए बी किसके बराबर हो गया, सी ई के, और ऐसे ही ए सी किसके बराबर हो गया, बी ई के। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर ये इक्वल हो जाएंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे, इस वाले में पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा आर एस के बराबर और पी आर हो जाएगा क्यू एस के बराबर। ये भी आपको, ये दोनों, ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तो है ही लिखा हुआ, मैंने डायग्राम के सामने लिख दिया कि क्वेश्चन करने में हमको आसानी रहेगी। चलिए, अब हमको क्या करना है, ये हाफ पार्ट में चलना है, ये हाफ पार्ट में और इसके हाफ पार्ट में ऐसा कुछ कर लें क्या, इसको कलर्ड कर लें क्या ब्लैक कलर से, और इसको कर लेते हैं रेड कलर से। बात समझ में आई कि नहीं? इसकी कलर चेंज कर लो, ग्रीन कर लो, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब हम दो इस ट्रायंगल में चलना है, ए बी ई और पी क्यू एस में, इस दोनों ट्रायंगल में हम चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि ए बी, इस वाले इक्वेशन को ले आओ, ठीक है। तो ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपन पी आर इक्वल्स टू ए डी अपन पी एम, ये तो दिया हुआ है। ए बी अपन दिस इक्वल्स टू दिस अपन दिस इक्वल्स टू दिस अपन दिस दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी हम चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे ए बी अपन पी क्यू ही रहने दीजिए, लेकिन ए सी के जगह पे हम लिख लेते हैं बी ई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 ए सी के जगह पे हम क्या लिख ले हैं, ए सी के जगह पे हम लिख लेते हैं बी ई। और ऐसे ही पी आर के जगह पे क्या लिख लेंगे, पी आर के जगह पे हम लिख लेते हैं क्यू एस इक्वल्स टू ए डी है ना, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपन क्यू एस इक्वल्स टू 2 ए डी क्या हो जाएगा, ए डी का दोगुना कर दो तो क्या हो जाएगा, ए ई,
ये ए डी है और ये दोनों इक्वल ही हैं, ए डी और डी ई आपस में इक्वल हैं। ए डी को दोगुना कर लो तो क्या लिख लोगे, ए ई, और यहाँ पे पी एम को दोगुना कर लो तो क्या लिख लोगे, पी एस। बात समझ में आई इतनी कि नहीं? ये इक्वेशन आपका हो गया थर्ड। और अब देखिएगा, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी ई और पी क्यू एस, ए बी अपन पी क्यू मतलब दिस अपन दिस इक्वल्स टू बी, दिस अपन दिस इक्वल्स टू ये टोटल अपन टोटल, मतलब एस 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 कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देखिए कैसे, यहाँ पे बेटा रफ कर लेते हैं क्योंकि सामने रहेगा ना, ये आप लिखते जाइएगा, हम रफ करते जा रहे हैं, ठीक है। क्या लिख लोगे कि इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, और पी क्यू एस बहुत सारा डाउट रहता है, ए बी ई और पी क्यू एस में क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी ई अपॉन क्यू एस equals to AE upon PS. So from side similarity criterion triangle ABE सिमिलर हो जाएगा किसके, PQS के, ट्रायंगल PQS के सिमिलर हो गया। इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिखते जाइएगा। तो इसको हमने रफ कर लिया, ठीक है। और PQS के सिमिलर है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जो ये वाला एंगल होगा, एंगल BAD या फिर BAE एक ही बात है, एंगल BAD ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर है तो एंगल तो इक्वल होंगे। तो एंगल किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे QPM के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल QPM का नंबर 4। पहली चीज़ आ गई। अब सेम थिंग इस वाले दोनों ट्रायंगल में करना है। इन ट्रायंगल्स को दूसरे कलर से हम इसको करते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल्स को हम इसको ब्लू से डालते हैं, ठीक है। इसको भी ब्लू डाल दो और इसको इसमें ये कलर डालते हैं। अब नाउ हम इस वाले को क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल्स को, ठीक है, इन ट्रायंगल्स को वाइट कर लेते हैं अगेन, ठीक है। और अब इस वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है। ये वाली हो गई। अब इस वाले पार्ट में जब चलेंगे, ये ऐसा है, ठीक है। तो जब इस वाले पार्ट में चलेंगे इन ट्रायंगल ACE, क्या चलेंगे, इन ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRS। तो सिमिलरली हम देखेंगे कि ये दोनों भी क्या हैं, सिमिलर हैं। करा दूं मैं कि आप कर लोगे, सिमिलरली भी लिख के कर सकते हो, मैं फिर से करा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। पहले रेशियो क्या दिया था बताइए, दिया था AB अपॉन PQ, वही जो गिवन था, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या दिया था, AB अपॉन PQ दिया था इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू क्या दिया था, इक्वल्स टू AD अपॉन PM दिया था, AD अपॉन PM दिया था, ठीक है। AB को हटाना है क्योंकि AB PQ तो है ही नहीं, तो AB के जगह पे यहाँ लिख लो CE, AB के जगह पे क्या ले लो CE, और यहाँ पे PQ के जगह पे क्या ले लो RS इक्वल्स टू AC PR रहने दो, और ऐसे ही अगेन 2AD और 2PM कर लो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CE अपॉन RS इक्वल्स टू AC अपॉन PR, PR इक्वल्स टू 2AD, तो 2AD क्या हो जाएगा, AE अपॉन ये क्या हो जाएगा PS। अगेन ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, फ्रॉम SSS लिख सकते हो कि फ्रॉम SSS ये भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये भी दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे आपस में सिमिलर। ACE और PRS भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। और ये सिमिलर हो जाएंगे, मतलब ये सब मैं रफ कर रहा हूँ, करते जाइएगा, ठीक है। ये सिमिलर हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सिमिलर हो जाएंगे, मतलब जो ये वाली एंगल होगी, वाइट कलर से देखते हैं, ये वाली एंगल इसके बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल CAD, एंगल
एंगल सी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, सी ए डी आर पी एम के, एंगल आर पी एम के। ये इक्वेशन हो गया 5। एडिंग करो, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। अब इस और इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा भैया, ये टोटल एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के। ये इक्वेशन हो गया 6 और यहीं से हमारा क्वेश्चन अब बन गया। क्या बन गया, क्या तो लिख लीजिए डायरेक्ट, इसको रफ करूँ, ये तो हुआ, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपन पी आर। दो साइड तो ये हो गया, रेशियो गिवन है, और एंगल बी ए सी और क्यू पी आर आपस में इक्वल हो गए। बी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू पी आर के, फ्रॉम इक्वेशन 6। इसका मतलब कि फ्रॉम साइड एंगल साइड एस ए एस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी जो है हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर किसके हो जाएगा, पी क्यू आर के। और ये हमारा फाइनल प्रूव हुआ। मतलब इतना इजी नहीं है, सबसे पहले इसको बढ़ाना है, बढ़ा के ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर लिखना है। फिर हाफ पार्ट को सिमिलर प्रूफ करना है, कैसे करना है बता दिया, उसमें ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे फिर सेकेंड हाफ को सिमिलर प्रूफ करोगे, ये इसके बराबर होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल एंगल जो है इस वाले एंगल के, इस टोटल एंगल के बराबर आएगा। फिर 1 2 और ये आया, ये फाइनल इसका रहता है। ऐसे क्वेश्चन को करना है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बाकी सारे इजी हैं। जैसे 15 क्वेश्चन, वर्टिकल पोल ऑफ 6 सेंटीमीटर, एक पोल है 6 मीटर का है, ठीक है। कास्ट अ शैडो इसका कितना बन रहा है, 4 मीटर का, ठीक है। सेम टाइम मतलब थीटा सेम है जब, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। सेम टाइम में मतलब सूरज की रोशनी भी उतनी रहेगी। सेम टाइम अगर एक पोल है कितने का, एक पोल है अगर 28 मीटर का, तो शैडो की सॉरी यहाँ पे शैडो 28 की बना रही है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी सी और पी क्यू आर, लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 दोनों में, और सेम टाइम मतलब एंगल तो सन का एंगल क्या रहेगा, सेम। तो ए क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर होंगे। मतलब x/28 इक्वल्स टू 6/4, मतलब x इक्वल्स टू 6/4 इंटू 28, 7 जा, x की वैल्यू आ जाएगी 42, कर लीजिएगा। 16th क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए डी और पी एम, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ए बी सी का मीडियन क्या है, तो ए डी है, ठीक है। और पी एम किसका मीडियन है, तो ये इसका क्यू आर का मीडियन है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इसके क्या है, सिमिलर है। तो हमको प्रूफ करना है क्या, दिस अपॉन दिस। तो देखिए, क्योंकि ये सिमिलर है दोनों, क्योंकि सिमिलर है, अलग बता दे रहा हूँ। देखिए जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। एक ए बी सी ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये इसका मीडियन है ए डी और इसका मीडियन है क्यू एम, ठीक है, सॉरी पी एम, ठीक है। मतलब ये इसको बाइसेक्ट करेगा और ये इसको बाइसेक्ट करेगा, पी एम क्यू आर को बाइसेक्ट करेगा, ए डी बी सी को बाइसेक्ट करेगा। गिवन दिया है कि ए बी सी जो है पी क्यू आर के सिमिलर है, इसका मतलब जो एंगल ए है इसके बराबर होगा, और एंगल जो बी है वो क्यू के बराबर होगा, और जो एंगल सी है वो आर के इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं। तो प्रूफ क्या करना है कि ए बी अपन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम, हमको प्रूफ करना है। कैसे करोगे आप बताइए, कैन यू प्रूव इट, तो येस यू कैन प्रूव इट, लिखेंगे प्रूफ। हाउ कैन वी प्रूफ, तो लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसका मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू उतना ही होगा जितना बी सी अपॉन क्या होगा, बी सी अपॉन
क्यू आर होगा। अच्छा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को टू बी डी, क्योंकि बी डी और सी डी आपस में इक्वल है तो क्यों लिख देंगे टू बी डी। ऐसे ही क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, टू क्यू एम। ये वाई, ये क्यों, क्योंकि बी सी को ए डी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब जितना ये है उतना ये है, मतलब इसका दोगुना बी सी हो जाएगा और इसका दोगुना क्या हो जाएगा क्यू आर, टू से टू कट गया, मतलब यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया, बी डी अपॉन क्यू एम के बराबर हो गया, नंबर 1। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ए बी डी, आधा आधा में, लेफ्ट साइड वाले में, ए बी डी में और पी क्यू एम में, एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम। दो साइड यहाँ पे हो गया गिवन, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल क्यू ऑल्सो क्या है गिवन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ करा देना है, इसका मतलब कि फ्रॉम साइड एंगल साइड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी जो है, ए बी डी हो जाएगा सिमिलर किसका, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा, किसका, ट्रायंगल पी क्यू एम का। इसका मतलब क्या, ये दोनों आपस में सिमिलर हो गए, इसका मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू उतना ही होगा जितना ए डी अपॉन पी एन होगा। प्रूव्ड हो गया, ठीक है, बस इतना करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।